नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि फंस गए चक्रव्यूह में नीतीश चाचा। जी हां, आज भले ही ललन सिंह कह दिए कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सब लोग अलग अलग प्रचार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा, लेकिन ललन बाबू जरा ये बताइए कि गया के मंच पर क्या सिर्फ मोदी ही थे? क्या सिर्फ प्रत्याशी ही थे और और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं थे? गठबंधन के वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं थे? जरा देख लीजिए। पूर्णिया में तो आपके उम्मीदवार की सभा थी ना, मुख्यमंत्री आवास में बैठे रहे पूरे दिन। आपके तीनों कंस्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार वहां पहुंचे हुए थे, कटिहार और पूर्णिया के उम्मीदवार आपके वहां बैठे हुए थे। किशनगंज के मतदाताओं से भी वोट करने की अपील की गई। किशनगंज के नैरेटिव को कैसे सेट किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को लेकर बयान दिया। और मंच पर कोई बैठे हुए हैं? कौन है लोग हैं बैठे हुए? जरा देखिए तो सही, आप खुद देखिए ललन बाबू। इसलिए ये सफाई देना कि प्रधानमंत्री कह दिए इसलिए नहीं जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जदयू क्या चीजों को अगर आप गौर करिएगा तो तीन ही आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। ललन बाबू अपना चुनाव लड़ रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और इस पूरे चुनाव के लिए जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा नीतीश कुमार ने किया, जिसकी वजह से ललन सिंह को नाराज उन्होंने किया, पार्टी में जो स्थिति बनी उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हम बात अशोक चौधरी की कर रहे हैं, और अशोक चौधरी पूरे सीन से ही आउट है, अपनी बेटी के कैंपेन में लगे हुए हैं। कल भी पूरी रात समस्तीपुर में टेंट समियाना बनाने में लगे हुए थे। तो सवाल यही है कि जो उनके चार रत्न हैं, वो रत्न कहां है? और इतना ही नहीं, पार्टी फंड को लेकर जो चीजें कही जा रही है वो और भी निराशाजनक है। पार्टी फंड की स्थिति यह है कि अधिकांश उम्मीदवारों के पास बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट की जो राशि होती है वो भी उपलब्ध नहीं है। बीजेपी के भरोसे हेलीकॉप्टर चल रहा है इनका। तो कल बांका जाएंगे वो कल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अब सेकेंड फेज में 5 सीट जदयू का है, और इस दौरान न प्रधानमंत्री आ रहे हैं, न अमित शाह आ रहे हैं, न जेपी नड्डा आ रहे हैं, न राजनाथ सिंह आ रहे हैं, न योगी आ रहे हैं। मतलब पूरी तौर पर नीतीश के भरोसे उनके सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा है या क्या होने वाला है, कि पूरी तौर पर नीतीश के भरोसे छोड़ दिया। और नीतीश कल निकलेंगे, कल 3 जगह उनका कार्यक्रम है। बांका से वो शुरुआत करेंगे, बांका, भागलपुर और मधेपुरा में जाएंगे। मधेपुरा थर्ड फेज में। अभी समझ जाइए कि क्या स्थिति है कि जब सेकेंड फेज की बात 5 लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें बीजेपी का कोई भी स्टार प्रचारक जदयू के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने नहीं आएंगे। तो ललन बाबू, सफाई देने से क्या होगा? ये तो आईने की तरफ सब साफ दिख रहा है। ललन बाबू क्या सफाई दे रहे हैं? ऐसा भी हुआ है, पार्टी का जो स्थिति है आप देख रहे हैं। कौन पर नीतीश कुमार को छोड़कर कोई भी विधायक, मंत्री जरा हिसाब देने की स्थिति में है कि वो कहां है। एक लेसी सिंह पूर्णिया में डटी हुई है, पूर्णिया को संभाल रखी है वो। बाकी नेता मंत्री सब तो दिल्ली में, पटना में ही दिखते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। ये बड़ी बात है ना कि जिन 5 जगहों पर चुनाव होना है और सारा मैनेजमेंट लग ही नहीं रहा कि जदयू चुनाव भी लड़ रही है। याद करिए, जब इस तरीके की स्थिति होती थी तो नीतीश कुमार पटना छोड़कर उस बीच सेंटर पर रात गुजारते थे और प्रचार अभियान का खुद मोर्चा संभालते थे। इस बार देख लीजिए, कोई अभियान नहीं है। 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर किस तरीके से वोटिंग होगा, मैनेजमेंट होगा, क्या होगा, प्रचार अभियान में किसको कहां लगाया जाए, कुछ भी देखने को नहीं। प्रदेश अध्यक्ष आपके रोजाना पार्टी दफ्तर में आपको मिल जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। अभी नहीं कहते कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। अभी नए नए लोगों को पार्टी में शामिल करके कह रहे हैं कि देखिए, अति पिछड़ा और मुसलमानों का अभी भी हमारे ऊपर भरोसा है। अरे भाई, भागलपुर में अब 5 दिन बाद प्रचार होना है। अब इनको यहां मिलाने के बजाय मुख्यमंत्री जाते भागलपुर में, वहीं सभा में मिलवा लेते।
इम्पैक्ट भी पड़ता। तो पटना, क्योंकि यहाँ एसी से बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं, चाहे इनका प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे बाकी जो मंत्री संत्री लोग हैं वो है। तो ये सच्चाई है। मतलब जिस खबर को लेकर हम लगातार पहले दिन से हम कह रहे हैं कि नीतीश को घेरने की ही तैयारी नहीं है, नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के बीच में ही हाशिए पर पहुंचा दे, इसकी तैयारी है। और ये अब वानगी दिखने लगी है। ललन सिंह की सफाई कहीं न कहीं ये सिद्ध कर रहा है कि जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ठीक ठाक ही नहीं चल रहा है, पूरी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कैसे हाशिए पर पहुंचाया जाए, ये अब और खुलकर दिखने लगा है। हम सवाल कर रहे हैं कि 5 लोकसभा क्या वो जीत कर जाएंगे तो एनडीए का पार्ट नहीं होगा क्या वो? और उस पर बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक गायब है। तब इशारों में चीजों को समझिए कि कहां जा रहा है बिहार, कहां जा रहे हैं नीतीश कुमार, और लोकसभा चुनाव के बाद क्या होने वाला है बिहार में, इन सब चीजों से आप गौर फरमा सकते हैं।